Assalamu alaikum. I hope so that you all are well. So today we'll discuss chronic kidney disease. So yeah, let's get started. Before discussing CKD, I must say one thing. CKD में कभी भी एक स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं होता, ये हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका GFR कितना है, आप CKD की किस स्टेज में फॉल कर रहे हो, आपका क्रिएटिनिन लेवल कितना है। इसी तरह जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं उनका इंटायरली डिफरेंट डाइट प्लान होता है, क्योंकि नॉर्मली जो CKD की सारी स्टेजेस होती हैं अप टू द लेवल 4, उन सब में जो है वो प्रोटीन को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। बट जब पेशेंट डायलिसिस में होता है तो उसका हाई प्रोटीन डाइट प्लान होता है। इनकी CKD की कौन सी स्टेज है ये इनके GFR पे डिपेंड करता है। स्टेज 1 में इट इज़ समवेयर इन बिटवीन 90 and 130। स्टेज 2 में ये होता है 60 और 89 के बीच में। स्टेज 3 में होता है 30 और 59 के बिटवीन में। स्टेज 4 में इट इज़ बिटवीन 15 and 29 और स्टेज 5 में ये होता है लेस देन 15। इनकी डाइट में जो सबसे मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट की एडजस्टमेंट होती है वो प्रोटीन। इसकी रफ एडजस्टमेंट इस तरह होती है कि जिन लोगों का GFR 55 प्लस है दे कैन हैव 0.8 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन्स, और जिनका GFR 55 से कम है दे कैन हैव 0.6 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन, यानी कि पेशेंट के वेट पर डिपेंड करता है। और जो ये 0.6 ग्राम पर केजी पर डे वाली जो वैल्यू है ये उन लोगों की होती है जिनका GFR 55 से कम होता है और 25 तक होता है, क्योंकि अगर जिन लोगों का GFR 25 से कम यानी कि 15 वाली कैटेगरी में जा रहा होता है वो डायलिसिस में होते हैं, उनकी फिर इंटायरली डिफरेंट कैलकुलेशन होती है। सोडियम रिक्वायरमेंट इन लोगों की वैसे तो ½ टीस्पून होती है, ठीक है, बट इसमें एक पॉइंट है, इन लोगों की जो प्रोटीन होती है उसको प्रेफर किया जाता है कि वो चिकन से हो, और दूसरी भी डिफरेंट चीज़ों में थोड़ा प्रोटीन होता है। सो इनको रिकमेंड किया जाता है कि डाइटरी सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी कि जो इनका खाना पकेगा उसमें ऊपर से कोई सॉल्ट नहीं डलेगा। देन कम्स द फॉस्फोरस। इसके लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरह से GFR डिक्रीज़ कर रहा होता है इसके लेवल्स एलिवेट कर रहे होते हैं। बट डाइटरी जो इंटेक होगा इट वुड बी अप टू 1000 मिलीग्राम्स। इन पेशेंट्स की कार्डियक हेल्थ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इनको ज़्यादा चांस होता है, स्पेसिफिकली जो पेडियाट्रिक्स पेशेंट्स होते हैं कि उनको प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। सो CKD पेशेंट्स शुड ऑलवेज कीप एन आई ओवर देयर लिपिड लेवल्स।